टीजीटी पीजीटी हिंदी के लिए टेस्ट पेपर नंबर 5 चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था। तो यह है प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा द्वारा, जो कि काशी में है, उसके द्वारा किया गया था। दूसरा प्रश्न है, असंगत पूछा गया यहाँ पे, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी श्याम सुंदर दास की रचना नहीं, यही असंगत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? तो सही उत्तर है 4 विकल्पों में प्रेमचंद ने। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ किसका है? तो यह संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास जी का। भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है, किस आलोचक का कथन है? तो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल का है। आगे के कवि रिज हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई, सुमिरन को बहानों है कि रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं भिखारी दास। डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशव दास पर समीक्षात्मक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है केशव की काव्य कला। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के लिए सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह कथन किस विद्वान का है? तो सही उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद का। अगला प्रश्न है, इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं, शुक्ल जी से संबंधित यह कथन किसका है? तो सही उत्तर है यह जैनेन्द्र का है। राहुल सांकृत्यायन का लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता 1933 ईस्वी में किस पत्रिका में छपा था? सही उत्तर है गंगा पत्रिका में। कुंडलिया किन छंदों से मिलकर बना है? तो सही उत्तर है यह दोहा और रोला से मिलकर बना है। तुलसी ने किस रचना में आरंभ में रस एवं अलंकार निरूपण का प्रयास किया है? तो सही उत्तर है भैरवे रामायण में। बातें बड़ी सरल ये कहते बिहारी छोटे छोटे सकल का हित चाहते थे, पंक्तियों में छंद है। बातें बड़ी सरस ये कहते बिहारी छोटे बड़े सकल का हित चाहते, पंक्ति में छंद पूछा गया है, तो इसमें बसंत तिल का छंद है। तस्य च कारणम कविगता केवलम प्रतिभा, काव्य हेतु के संबंध में यह कथन किसका है? तो सही उत्तर है मम्मट का है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैक्षणम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबद्धनम, उपयुक्त काव्य प्रयोजन किस आचार्य ने माना है? तो सही उत्तर है भामा ने। भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण में कितने काव्य गुणों का उल्लेख किया है? तो सही उत्तर है 48 काव्य गुणों का। उद्वेग उनको द्वेषः काव्य दोषों के संबंध में यह कथन किसका है? तो सही उत्तर है भामा का है। अहि रिपुपति प्रिया सदन है, तेरा मुख कमनी पंक्ति में काव्य दोष कौन सा है? यहाँ पे क्लिष्टत्व दोष है। भयो कंभ ते कंज इक सोहत सहित विकास, देख चंपक की लता देति कमल सुखवास, पंक्तियों में अलंकार कौन सा? यहाँ विभावना अलंकार है। इस विकल्प में सही संधि विच्छेद हुआ है? इसमें सी विकल्प में सही संधि विच्छेद है, रमेश का संधि विच्छेद रमाधन ईस। पक्षियों को पालने वाले के लिए सही शब्द क्या है? तो इसके लिए सही शब्द है शकुनी। बाजार से निकले हैं लोग बेच के घर को, क्या हो गया जाने आज मेरे शहर को, काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो यह पंक्तियां हैं रामदरस मिश्र की। अगला प्रश्न है, सोन मछली मनवसी के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है डॉक्टर रविंद्र भ्रमण। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो विषय की स्थापना किसकी है? तो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल की। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित है? सही उत्तर है सिद्ध साहित्य से। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर है पदावली में।
संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है सुंदरदास। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है? सही उत्तर है गुरु नानक। मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है? तो सही उत्तर है यह नामदेव की है। निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है? सही उत्तर है रक्षाबंधन। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं प्रसाद जी। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम क्या है? तो लेखिका है प्रभा खेतान। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है पूछा गया है? तो यहाँ पे प्रभा खेतान की रचना अपने अपने चेहरे, ठीकरे की मंगनी नागसिरा शर्मा की है, अग्निपंखी सूर्यबाला की है, एक जमीन अपनी है मृदा गर्ग की नहीं है। परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? तो इसके नायक का नाम है मदन मोहन। 30, 40, 50 के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं प्रभाकर माचवे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? तो सही उत्तर है यह बाणभट्ट की आत्मकथा से। किस आचार्य ने रीत का एक भेद अवंती माना है? तो सही उत्तर है भोजराज ने। भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना? सही उत्तर है भट्ट लोल्लट ने। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें प्रेरणा नहीं है, बाकी व्युत्पत्ति अभ्यास और समाधि तीनों हैं। किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? तो सही उत्तर है भामह ने। था स्वप्न या मतिभ्रम माया की हाय छल था पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे संदेह अलंकार है। किस रचना में कुटिनियों का वर्णन किया गया है? तो सही उत्तर है दश कुमार चरितम में। इतिहास की पुस्तक में किस कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती? प्रस्तुत कथन किस इतिहास ग्रंथ से है? तो सही उत्तर है हिंदी साहित्य का इतिहास से है। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? तो सही उत्तर है कुंतक ने। अगले प्रश्न पर आते हैं। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन है? तो इनमें से सही उत्तर है आचार्य कुंतक। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषध माना गया है? तो सही उत्तर है नैषधि चरितम को। समास की अधिकता ओज कहलाती कथन किसका है? तो यह वामन का कथन है। रसापकर्षः दोषः किस आचार्य की रचना कथन है उक्ति है? यह है विश्वनाथ की। पिब धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा? तो पिबंतु होगा। लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है? तो सही उत्तर है ये आज्ञा के अर्थ में होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है? तो सही उत्तर है जगते में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? इसका हिंदी अनुवाद होगा यह रमेश की पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? तो सही उत्तर है निताप्ति नहीं है, बाकी तीनों हैं। फूलई फलई न बेत जदप सुधा बरसई जलत मूरख हृदय न चेत जौ गुरु मिलई विरंचि सम पंक्ति में अलंकार कौन है? तो यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार है। निम्नलिखित में से किस एक युग्म कौन सा युग्म सही है पूछा गया यहाँ पे? द्वैता द्वैतवाद ये रामानुजाचार्य का नहीं है, गलत है। विशिष्टा द्वैतवाद निम्बारकाचार्य का नहीं है, गलत है। अद्वैतवाद भी ये माधवाचार्य का नहीं है, गलत है। शुद्धा द्वैतवाद ये वल्लभाचार्य का है। काक कंक ले भुजा उड़ाई इकते छीन एक ले खाई पंक्ति में रस कौन है? तो यहाँ पे विभत्स रस है। बरेली में कौन सी बोली बोली जाती है? तो बरेली में ब्रज भाषा बोली जाती है। तिल भर जगह नहीं संस्मरण की लेखिका है, इसकी लेखिका है चित्रा मुग्धल। मधुखंडन परिणाम है सी रानी को पी मधुखंडन परिणाम है सी रानी को पिए प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है, तो यहाँ पे लाटानुप्रास अलंकार है। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? तो आज्ञार्थक रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता। बासर की संपत्ति
ज्यो न चितवत, यह कथन किस कवि का है? तो यह केशवदास का है। जन्म सिंधु पुनि बंध विश्व दिन मलिन सकलंक, सी मुख समता पाव किम चंद बापुरो रंक। पंक्ति में अलंकार कौन है? यहाँ पे प्रतीप अलंकार है। यह नीण मनोहर कृतियों का यह विश्वकर्म स्थल है। पंक्ति किसकी है? तो यह प्रसाद की पंक्ति है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अथ दोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। पंक्ति किसका है? तो यह हेमचंद की पंक्ति है। मनोह उमंग अंग अंग छवि छलके, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति है। आवांछित संवाद अर्थ के लिए प्रयुक्त मुहावरा है सिर खाना। वे दोनों कहाँ गए में दोनों विशेषण है, यहाँ पे समुदायवाचक विशेषण है। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो उन्होंने शांत रस को स्वीकार नहीं किया है। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती में छंद है, यहाँ पे हरिगीत का छंद है। व्यवस्था, प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? सही उत्तर है गे में सबसे अधिक मिलता है। इस महान शताब्दी पर, महान शताब्दी के महान इरादों पर, महान शब्दों और महान वादों पर 2 मिनट का मौन। कविता के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है केदारनाथ सिंह। काव्य क्षेत्र में इनमें से किसका समावेश किसी सप्तक में नहीं किया गया? तो सही उत्तर है दुष्यंत कुमार का। हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। पंक्ति किस कवि की है? तो सही उत्तर है मुक्तिबोध की पंक्ति है। सीता परित्याग से संबंधित रचना कौन सी है? 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें सही उत्तर है अग्निलेख। खड़ी बोली का अर्थ कर्कश किसने कहा है? तो यह डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने कहा है। अस्ति और भवती आत्मकथा के लेखक कौन है? इसके लेखक है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। किस आचार्य ने देव को प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कहा है? तो सही उत्तर है आचार्य शुक्ल ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है? उनके अनुसार समय सीमा है 1375 से 1700 विक्रम। शुद्ध वर्तनी यहाँ पे पूछा गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सही विकल्प है सी शीर्षक। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उन्हें समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो सही उत्तर है बाबूराम सक्सेना की। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो सही उत्तर है बघेली। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई है? तो सही उत्तर है ब्रज। भारतीय आर्य भाषा के भाग निम्नलिखित में से हैं, तो सही उत्तर है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा भी है, मध्यकालीन आर्य भाषा भी है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा भी है। तो उपरोक्त तीनों विकल्प सही हैं। मागधी में श के स्थान पर क्या मिलता है? तो सही उत्तर है यहाँ पर श मिलता है, तालव्य श। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, तो मोती यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो सही उत्तर है ऋतु स्त्रीलिंग है। साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु शब्द में वचन है, यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया गया है। कठपुतली में कौन सा समास है? सही उत्तर है संबंध तत्पुरुष समास है। षडानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा षट आनंद। निम्न में से कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा का नहीं है? तो सही उत्तर है कूपन अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं, उन वर्णों को अघोष कहते हैं। खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो सही उत्तर है अरामाइक लिपि से हुई है। काव्य का सर्वस्व किसे कहा गया है? तो सही उत्तर है अलंकार को काव्य का सर्वस्व कहा गया है। अज्ञेन किन 2 पत्रिकाओं का संपादन कर पत्रकारिता के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? तो सही उत्तर है दिनमान और प्रतीक, ये विकल्प सही है। डॉक्टर विनय कृत एक पुरुष और में किसकी कथा है? इसमें उर्वशी और पुरुरवा की कथा है। पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका पर्यायवाची शब्द है भूधर।
तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ है झूठा दिखावा करना। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम है? सही उत्तर है आप सर्वनाम है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा सार्वभौमिक। जल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है, तो यहाँ पे बूंद बूंद क्रिया विशेषण है। पंकज शब्द है, कैसा शब्द है? अर्थ संकोच इसमें हुआ है। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब आरंभ हुआ? सही उत्तर है 6ठी शताब्दी में आरंभ हुआ। योजक चिन्हों को किस नाम से जानते हैं? तो सही उत्तर है संबंध चिन्ह के नाम से जानते हैं। शुद्ध वर्तनी पूछा गया यहाँ पे, तो विभीषिका जो है बी विकल्प शुद्ध वर्तनी है। गुण और रीति संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो सही उत्तर है वामन ने किया। किस रस को आचार्य भरत ने मान्यता नहीं दी है? तो सही उत्तर है शांत रस को उन्होंने मान्यता नहीं दी है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द पूछा गया है यहाँ पे, तो महुआ जो है यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होता है, तो जो और सो यहाँ पे प्रयुक्त होता है। ठकुराइन में प्रत्यय पूछा गया, तो यहाँ पे आइन प्रत्यय है। हास्य रस में कौन सी वृत्ति है? तो यहाँ पे उपनागरिका वृत्ति होती है हास्य रस में। असंगत विशेषण यहाँ पे पूछा गया है, तो बर्फ और बर्फी इसका भी जो है संगत नहीं है, असंगत है। विशेष शब्द पूछा गया है, तो यहाँ पे इच्छा जो है विशेष शब्द है। सिंधु सुता का पर्यायवाची शब्द पूछा गया यहाँ पे, तो लक्ष्मी का पर्यायवाची है। तीक्ष्ण का विलोम क्या है? तो इसका विलोम होगा मंद। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो सही उत्तर है ये आलोचना विधा की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है डॉक्टर नगेंद्र। किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है? तो सही उत्तर है विष्णु प्रभाकर एवं दिनकर ने। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्त के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर है रामविलास शर्मा। निर्मल वर्मा की का यात्रा संस्मरण चीणों पर चांदनी आधारित है, यह यूरोप यात्रा पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकाल का उदय हुआ कथन किस आलोचक का है? तो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल का। रीतकालीन कविता को क्षयग्रस्त कहने वाले आलोचक कौन है? तो ये आलोचक हैं डॉक्टर नगेंद्र। विवेकी राय का निबंध संग्रह कौन सा है? तो सही उत्तर है आम रास्ता नहीं है, यह इनका निबंध संग्रह है। जुलूस रुका हुआ है विवेकी राय की कृति की विधा क्या है? यह रिपोर्टाज विधा की रचना है। और अंतिम प्रश्न है, हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं, पंक्ति किसकी है? तो यह शेली की पंक्ति है। तो इस प्रकार 125 प्रश्न पूछे गए जो पीजीटी हिंदी और टीजीटी हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं। धन्यवाद।